अगर तुमने डीमन स्लेयर की एक भी सीजन नहीं देखी और फिलहाल में रिलीज हुई डीमन स्लेयर की लास्ट सीजन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी देखने की प्लानिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए जानना है बहुत जरूरी है कि इस मूवी में कैरेक्टर कौन कौन से होने वाले हैं और इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं और यहाँ पर डीमन और लोअर डीमन क्या है, और इसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तभी जाकर तुम इस मूवी के लास्ट सीजन को एंजॉय कर पाओगे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक सीजन को फटाफट टिके पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो मूवी है ये 2 साइड्स की लड़ाई है। तो एक तरफ है डीमन स्लेयर जो डीमंस किलर है, जो डीमंस को मारते हैं, और एक तरफ है डीमंस क्रिएटर जो डीमंस को बनाते हैं। तो देखो, डीमन होते क्या है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कोई डीमन वो होते हैं जो इंसान से एक राक्षस या दानव में बदल जाते हैं, जो लोगों को मार के खून पीते रहते हैं। तो चलो छोड़े सब, हम तो और डिटेल में चलते हैं। तो देखो, स्टोरी जो है तंजीरो कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो अपने फैमिली के साथ रहता है, और इसकी खासियत ये है कि इसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है काफी अच्छी है। यानी किसी भी स्मेल को सुन के बताया जाता है कि ये क्या चीज की है। यहाँ तक कि खून को भी सुनकर बताया जाता है कि ये किस बॉडी की खून है। एक दिन एक डेमन तंजीरो की फैमिली को खत्म कर देता है, बचती है सिर्फ उसकी बहन नेजू को। लेकिन अब वो एक डीमन बन चुकी है जो अपने भाई तंजीरो पर भी हमला कर देती है। अब यहाँ गिव टोमियो की एंट्री होती है, जो कि एक डीमन स्लेयर है, जो कि एक डीमन किलर जो डीमन को मारने का काम करता है। और वह तंजीरो को बताता है कि वो अपनी बहन को सही करना चाहता है और उस डीमन को खत्म करना चाहता है जो उसकी फैमिली को खत्म किया है। तो उसे साकोंजी के पास जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ साकोंजी एक फॉर्मर हाशिया थे, जो टॉप लेवल के डीमन स्लेयर होते हैं, जिनके पास काफी पावर होती है। और ये स्पेशली वाटर हाशिया थे, और ऐसे और भी कई हाशिया हैं, जैसे कोई विंड हाशिया, तो कोई फ्लेम हाशिया, तो कोई सन हाशिया, ऐसे कई सारे। लेकिन जो तंजीरो को प्रैक्टिस देने वाले थे साकोंजी। और अब साकोंजी जो तंजीरो को प्रैक्टिस कराते हैं और उसे ब्रीथिंग टेक्निक सिखाते हैं। और जो साकोंजी के वाटर हाशिया थे, इसलिए तंजीरो को भी वो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक सिखाते थे। और तंजीरो जो काफी प्रैक्टिस करता है और टेक्निक को सीख जाता है। और आखिर में उसका एक और टेस्ट होता है, जहाँ उस पहाड़ों पर जाकर डीमन के साथ 7 रातें गुजारनी है, जो कि इसमें भी तंजीरो पास हो जाता है। और अब उसे मिलता है एक स्वॉर्ड, जो कि उसकी रक्षा के लिए। तो देखो, अब यहाँ तंजीरो जो है एक कंप्लीट डीमन स्लेयर बन चुका है। अब उसको यहाँ मिशन दिए जाते हैं। पहला मिशन तो दिया जाता है जहाँ कुछ लड़कियों को डीमन उठा ले जा रहे हैं, उनको मारना है। तो यहाँ तंजीरो जाता है, इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद उसको नेक्स्ट मिशन दिया जाता है, जहाँ उसको टोक्यो जाना होता है। और जब तंजीरो टोक्यो जाता है तो उसके वहाँ खून की एक स्मेल आती है, जो कि उसकी फैमिली की होती है। और जब वो खून की स्मेल को पीछा कर रहा होता है तो उसको मिलता है वहाँ मुजन, जो कि माइकल जैक्सन जैसे दिखा है। और यही जो है जो तंजीरो को फैमिली को खत्म किया था और उसकी बहन को डीमन बनाया था, जो कि मेन विलेन भी यही होता है। अब यार तंजीरो मुजन को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन मुजन के साथ उसके फैमिली को देकर वो नहीं मारता। अब यहाँ मुजन जो है एक बंदे को डीमन बना देता है और वहाँ जैसे तैसे निकल जाता है। अब यहाँ तंजीरो को एक नया मिशन मिलता है, जहाँ 2 मेन कैरेक्टर निकल के आते हैं। जब तंजीरो जा रहा होता है तो उसको एक जिनेतसु मिलता है, जो काफी फनी कैरेक्टर है, लेकिन काफी पावरफुल भी। और जब तंजीरो और जिनेतसु जब एक सुनसान जगह से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ यूनोसुके मिलता है, जो मास्क लगा के रखता है। ऐसे दिखता तो ये डीमन जैसा ही है, लेकिन ये डीमन नहीं होता है, ये डीमन को मारने का ही काम करता है। और अब ये तीनों तंजीरो, जिनेतसु, यूनोसुके मिशन में जाते हैं और डीमन से लड़ते हैं, और इनकी जोड़ी काफी कमाल की लेती है। अब इन तीनों को एक नया मिशन मिलती है, माउंट नाटागुमो। वहाँ जाकर उन्हें लोअर डीमन 5 को खत्म करना होता है, जिसका नाम रुई होता है। और यहाँ काफी खतरनाक फाइट चलता है और आखिर में रुई मारी जाती है, और यहाँ फर्स्ट सीजन जो है खत्म हो जाती है। तो अब सीजन 2 पे जाने से पहले तुम थोड़ा मुजन के बारे में जान लो, जो कि मुजन जो एक डीमन है और वो अपने अंदर 12 ऐसे डीमन के रखा है, जिन्हें 12 मून्स भी कहते हैं। और इन 12 में से 6 जो है अपर मून्स है और बाकी 6 लोअर मून्स है। और इनमें से जिसका ज्यादा कम नंबर होता है वो ज्यादा ही पावरफुल होता है, और जिसका ज्यादा नंबर होता है वो कम थोड़ा पावरफुल होता है। जैसे अपर डीमन 5 जो है ये ज्यादा पावरफुल होगा अपर डीमन 6 से, वैसे अपर डीमन 4 जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा अपर डीमन 5 से। और वैसे ही लोअर मून्स में है, जैसे लोअर डीमन 1 जो होगा ज्यादा पावरफुल होगा लोअर डीमन 2 से, और वैसे ही लोअर डीमन 2 जो होगा ज्यादा पावरफुल होगा लोअर डीमन 3 से। अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो कि मुजन गुस्से में तो कुछ लोअर डीमन को तो मार देता है, बाकी कुछ और भी शक्तियां दे देता है। अब देखो, सीजन 2 में जो डीमन स्लेयर है 2 बड़े मिशन करते हैं, और इस मिशन में डीमन स्लेयर के कुछ बंदे मारे जाएंगे और मुजन के भी अपर लोअर डीमन के भी कुछ बंदे मारे जाएंगे। तो पहला मिशन होता है इन्फिनिटी ट्रेन, जहाँ डीमन स्लेयर को एक ऐसे मिस्टीरियस ट्रेन में जाना होता है, जहाँ एक डीमन जो लोअर रैंक 1 की होती है, जिसका नाम ईम्यू होता है, और वो लोगों को गायब कर रही है। और वो लोग वहाँ जाते हैं, काफी खतरनाक फाइट सीन चलती है, और आखिरी में तंजीरो ईम्यू को मार देता है। लेकिन वहाँ एंट्री हो जाती है अपर रैंक 3 अकाजा का, जो कि काफी पावरफुल होता है, जो कि काफी खतरनाक फाइट सीन चलती है। और अब उस मिशन पे उन तीनों के साथ तंजीरो, जिनेतसु और यूनोसुके के साथ डेंगुकू भी गया होता है, जो कि एक फ्लेम हाशिरा होता है। और वो अकाजा से लड़ता है, लेकिन वो अकाजा से मारा जाता है, और अकाजा उसे मार के वहाँ से भाग जाता है।
अब यहाँ अगला मिशन शुरू होता है जिसका नाम होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। और इस मिशन में महिलाओं को एक डेमन जो है उठा के ले जाती है, जो कि डेमन अपर रैंक 6 है। और इस अपर रैंक 6 में भी 2 डेमन आते हैं, टाकी और उसका भाई ग्यूटारो। और इनमें भी काफी खतरनाक फाइट सीन चलती है और आखिर में जाके डीमन स्लेयर अपर रैंक 6 को हरा देते हैं। अब यहाँ डीमन स्लेयर की जो लीडर है ओबियान्सी की, उनको जो थोड़ा खुशी मिलती है कि अब वो जल्द ही मुजन को भी खत्म कर देंगे। और यहाँ हो जाती है सीजन 2 खत्म। अब सीजन 3 शुरू होता है जिसका नाम होता है द स्वॉर्डस्मिथ। अब सीजन 3 में ये होता है कि डीमन हाशिरा जो कि अब काफी मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए मुजन प्लानिंग करता है कि वो जहाँ से डीमन स्लेयर अपने हथियार बनाते हैं उस स्वॉर्ड विलेज पे हमला कर दिया जाए। और इसलिए वो अपने 2 बंदे भेजता है, यूकी और हतंगू को। लेकिन उस स्वॉर्ड विलेज में भी तंजीरो होता है जो कि अपना तलवार सही कराने गया होता है। पिछले मिशन में उसकी तलवार टूट गई होती है। और वहीं पे 2 और हाशिरा होते हैं, एक होती है लव हाशिरा और एक होती है मिस हाशिरा। और यहाँ भी काफी खतरनाक फाइट सीन चलती है और आखिरी में जाके और यहाँ तो यूकी तो मारा जाता है। और जब तंजीरो हतंगू को जब धूप में ले जाकर मारने ले जाता है, उसी समय उसकी बहन नेजुको भी धूप में बाहर आ जाती है और वो जलने लग जाती है। फिर तंजीरो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, हतंगू को मारे कि अपनी बहन नेजुको को बचाए। ठीक है, नेजुको बोल देती है कि वो हतंगू को मार दे और तंजीरो हतंगू को मार देता है। और खुशी की बात यह है कि नेजुको को भी कुछ नहीं होता और उस धूप को सह लेती है। और नेजुको भी अब एक ऐसी डेमन बनी जो सन को सर्वाइव कर रही थी। इससे पहले कोई भी ऐसा सन को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। और ये बात अब मुजन को पता चल जाती है और इसलिए अब वो नेजुको किसी भी हालात में अब उसको पाना चाहता है और उसको पाकर अपने अंदर वो शक्तियां लेना चाहता है। और यहाँ अब सीजन 3 जो है खत्म हो जाती है। अब सीजन 4 में ज्यादा कुछ होता नहीं है। डीमन स्लेयर जो की और ज्यादा प्रैक्टिस करती है और पावरफुल होने के लिए, ताकि वो मुजन से अब सामना कर सके। सीजन 4 जो है सानिमी पर फोकस करती है। अब यहाँ एंड में मुजन की एंट्री होती है जो डीमन स्लेयर की लीडर ओबेयानशी को खत्म करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उससे पहले ओबेयानशी एक गेम खेल देती है, वो एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है जिससे मुजन पूरी तरह घायल हो जाता है। और इसी बीच बाकी डीमन स्लेयर जो है वो आ जाते हैं और उसमें अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ मुजन उल्टा गेम खेल देता है, वो उन सारे डीमन स्लेयर को ट्रैप कर लेता है और वो अपने इन्फिनिटी कास्टल में इन्वाइट कर लेता है और इसमें सारे के सारे हाशिरे गिर जाते हैं। अब इस इन्फिनिटी कास्टल में डीमन स्लेयर भी हैं और मुजन के अपर और लोअर डीमंस भी हैं। और अब ये डीमन स्लेयर मुजन को कैसे मारेंगे, अब हमें जाके इस मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कास्टल में देखने को मिलेगी, जो कि फैंस इसके सालों से वेट कर रहे थे। फाइनली अब ये थिएटर में मूवी रिलीज हो चुकी है, जो कि एनिमी मूवी में से काफी मस्त एनिमी मूवी है ये, जिसकी कलर ग्रेडिंग बीचेस काफी कमाल के हैं। तो चलो इस मूवी को तुम देखो और एंजॉय करो। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल अपने तो सब्सक्राइब भी कर लेना।